तो मैं आपको हॉस्पिटल लेके आया हूँ और यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। क्या क्या हो गया ये? क्या हुआ है? ये हो गया विद्युत के पोल में करंट आने से। मुर्दाबाद मुर्दाबाद आग लगा दो। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। अरे न्याय दो न्याय दो, विक्रम चंद्र को न्याय दो, न्याय दो न्याय दो, विक्रम चंद्र को न्याय दो, न्याय दो न्याय दो, विक्रम चंद्र को न्याय दो, न्याय दो न्याय दो, विक्रम चंद्र को न्याय दो। मुर्दाबाद 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 प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो भाइयों, मैं आपको लेके आया हूँ सरकारी हॉस्पिटल के सामने, जहाँ बहुत बड़ा ये टेंट के नीचे पड़ाव डाल रखा, भाई लोगों ने धरना दे रखा है और हितेश जी से जानकारी करके हितेश जी जाखड़ साहब के साथ में बड़ी संख्या में भाई लोग यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं। हाँ, तो हितेश जी साहब, क्या बात है? क्या देखिए, हमारा भाई विक्रम चंद जो कि कल परिषद नगर परिषद और प्रशासन की लापरवाही, जिसमें विद्युत पोल जो कि लोहे का था और उन्होंने कई बार इसकी लिखित में शिकायत भी दी थी उस पोल को हटाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने लापरवाही करी। और कल जब वो अपने घर से जो बरसात का पानी बाहर निकाल रहे थे, उस दौरान वो उनके साथ दुर्घटना हो गई और जो विद्युत पोल था उसकी वजह से उनके करंट आया, जिसके वजह से आज वो हमारे बीच में नहीं है। हम सुबह से 5 घंटे से लगातार यहाँ धूप में नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन का कोई भी आदमी आकर हमसे मिल नहीं रहा है। हमारी प्रशासन से मांग यही है कि जो उचित मुआवजा दो उसके परिवारजनों को मिलना चाहिए। हम उसी की मांग के लिए बैठे हैं, लेकिन प्रशासन इतना निकृष्ट हो गया है कि उन्हें गरीब आदमी से कोई लेना ना को देना, उन्हें सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करने से मतलब है, जनता से कोई लेना देना नहीं है। हम सुबह से 5 घंटे से बैठे हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि या प्रशासन का आदमी आके हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। अब मैं प्रशासन से मांग कर रहा हूँ, हमारा धैर्य खोता चला जा रहा है। अब हम किसी भी तरीके से कोई भी निर्णय लेकर इस आंदोलन को उग्र कर सकते हैं। अगर प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी तो कभी भी ये आंदोलन एक उग्र रूप ले सकता है। नगर परिषद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। न्याय दो न्याय दो, न्याय दो, विक्रम चंद्र को न्याय दो, न्याय दो न्याय दो, विक्रम चंद्र को न्याय दो। विद्युत विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नगर परिषद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तहसीलदार साहब की गलती है और मेन रोड पर हॉस्पिटल के आगे बंद हो गई है। एम्बुलेंस को भी लोगों ने धक्का देकर इस गाड़ी को साइड दिलाई है और इसको स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये प्रशासन की गाड़ियाँ अगर इस प्रकार चलेगी तो गांव की व्यवस्था कैसे ठीक रहेगी? लोग कोशिश कर रहे हैं गाड़ी को स्टार्ट करने की। तो पवन जी, ये कौन लड़का था, किसका लड़का था, क्या? देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि ये अपने नयावास में माता जी के मंदिर उसी गली के अंदर में है। मोतीराम जी पांड्या ब्राह्मण है जाति से और वो मेरे रिलेशन में भाई लगते हैं, ताऊ जी के लड़के हैं। और वो कल घरों में जैसे अभी बरसात में पानी इकट्ठा हो गया था, आपको पता है, वो पानी निकाल रहा था और सामने लोहा का खंभा लगा हुआ था बिजली का। क्या मालूम किस तरह से अचानक उसको करंट लगा और करंट लगते ही तुरंत
खत्म हो गया। बताया जा रहा है पहले खंबे की शिकायत थी। हाँ बिल्कुल, खंबे की शिकायत काफ़ी समय से की हुई है, 2-3 दफ़े से की हुई है, लेकिन ये प्रशासन, बिजली विभाग, ये सब मतलब कोई सुनाई कर ही नहीं रही है। ये सब एकदम ये देखते हैं कि कुछ है या नहीं है, इनको कोई मतलब नहीं है। ये नहीं है क्या यहाँ? नहीं, कोई नहीं। अभी तो हमें कम से कम 4 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं, 5 घंटा हो गया, सॉरी 5 घंटे से हम यहाँ खड़े हैं और हम देख रहे हैं कि हमें फैसला कब मिलेगा ये, और हम न्याय दिलाने के लिए हम खड़े हैं। उनका नाम है बिकम चंद हमारा भाई है और हम बिकम चंद की बॉडी है वो अंदर ही है। अभी हम उसका पोस्टमार्टम नहीं करने देंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। नहीं, इनकी नेग्लिजेंस है तो उनसे भी आप करवा सकते हो, हमारा टारगेट पूरा हो जाए। और क्या मतलब? मैं कह रहा हूँ आपके बिना मैंने नगर परिषद के आयुक्त को फ़ोन किया, उनको कहा कि आपकी तरफ से कोई रिलीफ अगर हो, किसी तरह का ऑप्शन हो, तो उन्होंने कहा साहब अगर कोई ऐसा हुआ इसका सर्वे में आएगी तो हम मदद करेंगे। हम भी यही कह रहे हैं आपको कि जैसे इसकी जाँच होगी, पहले पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम में डिक्लेयर होगा कि इसकी डेथ किस कारण से हुई है, उसके अकॉर्डिंग हमारे से जो हेल्प होगी उसमें हम जांच रिपोर्ट भेजेंगे। उसमें अगर नगर परिषद में कोई अगर है उनके पास में तो उन्होंने कहा था हम विचार कर लेते हैं, हम बात कर लेंगे ऑफिस में, आप रिपोर्ट जैसे भी होगी बता देंगे आपको, ये कहा। लेकिन फिलहाल उनके पास वो ऑप्शन नहीं है, उन्होंने साहब कहा है कि वो पैसा एक ही जगह से मिल रहा है। उसमें ये चिरंजीवी योजना में लिखा जाता है कि अन्य कहीं से भी मेरी सुविधा प्राप्त नहीं की तब मिलेगा वो। नहीं करते हैं सब योजनाओं से बनाता है, अलग-अलग योजनाओं के होते हैं। वो बिजली बोर्ड वाली है ना, उसमें नहीं है, उसमें नहीं पूछेंगे, उसमें सिर्फ बिजली बोर्ड का अलग ही है। चिरंजीवी में बिजली बोर्ड का कोई मतलब नहीं है, उसमें वो अलग है। कोई भी डिपार्टमेंट है किसी भी अगर से कर सकता तो वो आगे आगे कहता है, चला के कहता है, कर सकता तो कहता है कि कोई भी ऐसे मामले में ऐसे नहीं पीछे नहीं हटता। तो हम आप लोगों को याद नहीं हो तो भी हम कहेंगे कि हम इसमें करवा सकते हैं, लेकिन होनी चाहिए ना वो चीज़। नहीं, इसे देखा जाए तो पावर हाउस से ज़्यादा बिजली उसकी नगर परिषद की ज़्यादा वो है मेरे हिसाब से। पावर हाउस केस कर रहे हैं तो उनको क्या दिक्कत आ रही है? तो उनको नहीं, उनको अल्टीमेटम दे रहे हैं 5 दिन से भी स्थिति खराब है घर की, आपको भेज दो, उनको जनरेटर भेज दो, भेजा ही नहीं उन्होंने। कल कैसे साफ कर दिया? कल कहाँ से आ गया जनरेटर? तो ये तो गलत तो है ना। ये उनको सूचना होने के बाद भी वो आई नहीं है। वो तो अभी है कि घर तो हजारों रुपये जितनी हो सके मदद ऐसा है। हमारे तो नगर परिषद साथ में सबसे पहले हमारा सार्वजनिक चीजें करने का, फिर घरों पे बाद में ध्यान दे सकते हैं। घरों का पानी बाहर निकालेंगे तो वापस अंदर सब अग्रणी भूमिका में रहकर करवाएंगे। हाँ, ये बात तो उसकी पेंशन वेंशन जो भी पालन आहार योजना वो 24 घंटे में तुरंत जितनी प्रक्रिया होगी हम करके करवा देंगे। यही होता है। हम चला के बुला के कर देंगे, ये भी हम जानते हैं। अगर जो भी किसी भी प्रकार की सहायता है वो सहायता आगे चल के हम करवाएंगे। वो भी संबंधित आपको तुरंत बुला देंगे, जैसे पहले बुलाया। तो हमारा इस मानवता है ही है। नहीं, बिल्कुल है मानवता, आपकी बात से भी लगता है, लेकिन उन लोगों को अपने को कहना पड़ेगा कि ये आप बता दो, वो एक ही होता चाहिए। भाई दी नहीं तो देखेंगे क्या करना। आओ चलो चलो भिड़ो जाओ। आई साहब मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। प्रेसिडेंट साहब आ गए, कमाराम जी आ गए, सीआई साहब डेगाराम जी आ गए और बड़ी संख्या में अधिकारी पहुंचे यहाँ पे। ठीक है। मोटी मोटी बात ये तय हुई है कि मृतक परिवार को 5 लाख रुपए चिरंजीवी योजना से देने के लिए, वो तो गवर्नमेंट की योजना है, उस योजना में जल्दी से जल्दी
एसडीएम साहब ये कह रहे हैं कि उसको जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके हम तुरंत उसको दिलाएंगे। उसके लिए ज़्यादा डिले नहीं होने देंगे, जो भी कार्रवाई होनी है वो जल्दी से जल्दी करवाएंगे। दूसरा, बिजली बोर्ड विभाग एक्शन साहब ये कह रहे हैं कि हमने वो सारी ले ली वहाँ से, और हमने पॉजिटिव रिपोर्ट, जो हमारी रिपोर्ट से ही वो 5 लाख रुपये सरकार देती है बिजली विभाग, तो हमने उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट बना करके भेजेंगे, और जिससे उनको 5 लाख रुपये की सहायता बिजली विभाग से जो होती है वो उनको मिलेगी। तीसरी बात इन्होंने ये कहा है कि इनके लिए जो योजनाएं हैं सरकार की, अब नौकरी मतलब क्या है कि वो साक्षर भी नहीं है, इसलिए उनको कितनी बटी हुई है, 12वीं पास है, तो उसको एसडीएम साहब उसको कवर कर सकते हैं आंगनबाड़ी के अंदर, 12वीं पास है, तो उसके लिए प्रायोरिटी से वो यहाँ रहती है क्या, वो यहीं रहती है क्या, हरियाणा में रहती है, वो यहाँ आ जाएगी। वो नहीं हो सकता, माँ के लिए पेंशन करेंगे, और उससे जो विधवा है उनके बच्चों के लिए बच्चे को पालनहार योजना से उसको लाभ दिलाएंगे। और ये योजनाएं जो अन्य भी योजनाएं हैं उसमें सारे में कवर करने के लिए इन्होंने अभी अधिकारियों से बात की है, आपने कलेक्टर साहब से भी बात की है, और उनसे ये कहा है कि भी इस तरह की स्थिति है, तो इसके लिए उन्होंने, देखो सरकार की कोई भी योजना आएगी हम चला के उस मैडम को बुलाएंगे, और हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि 19-20 भी जितना हम कर सकें उसके लिए करेंगे, और हर योजना का लाभ दिलाएंगे, तुरंत दिलाएंगे। जो योजना का लाभ फिलहाल मिलेगा आत्मार्थ, जैसे पालनहार पेंशन है, उसकी माता जी को पेंशन है, वो मैं कह रहा हूँ कि एक महीने के अंदर अंदर हम सब चालू करवा देंगे, और आगे भी जो भी योजना आएंगी हम इनको पूरी तत्परता से करवाएंगे, प्रायोरिटी दे के करवाएंगे, ये हमारा आप लोगों से वादा है। और आगे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी कोई भर्तियाँ होती हैं तो उसमें भी मैं नहीं हूँ तो तहसीलदार जी विधायक होते हैं, हम उनको रिकमेंड करके वो भी कोशिश करेंगे। ये हमारी तरफ से आप लोगों से सबके सामने होगा। सविता पे काम चला है, लेकिन साहब मुआवजा बहुत कम है। देखो सर, साहब मुआवजा बहुत कम है। साहब एक बात होगी, आपकी बात दाल देने के लिए लकड़ी का पैसा नहीं भी घर पे कोई पूरा जीवन कैसे व्यतीत करेंगे? अधिकारी मौजूद हैं, पूर्व मंत्री कैमरा में पार्षद इंदिरा जी, सामने पार्षद मुकेश जाखड़, पूर्व अध्यक्ष। अभी ये 5 दिन पहले फतेहपुर का भी मामला आया, वहाँ पे 22 लाख रुपए मिले, यही दुर्घटना आपको दिखा सकते हैं, उनको 22 लाख रुपए मुआवजा मिला, यहाँ पे होती है वो दिखाओ, वो वीडियो दिखाओ, इंश्योरेंस होता है उनका। भाई हम इसको जो बेनिफिट दे सकते हैं ना, वो हर संभव प्रयास करेंगे, हम इसको हटाने का काम देंगे, पॉजिटिव विचारधारा वाले। कोई भी पैसा की गुंजाइश होती है, ये बात करके हम आए हैं, हम चला के करते हैं, आप लोगों को नहीं पता होना तो भी हम कहते हैं, ये सब सबके सामने में कह के हम सर ये जो राशि क्लेम करेगा वो उनके आगे पीछे भागने वाला कोई है नहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कहीं भी नहीं है, बुला के हम कमेटी करवा लेंगे, उनको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, उनको बताया जा रहा है, वो भी कंफर्म नहीं है करेगी। पत्नी है, सुनने में आ रहा है कि विभाग वाले ये कह रहे हैं कि ये विद्युत पोल से नहीं हुआ है, आप इनकी भी भेज रहे हैं, ये आपको भी बता रहे हैं, हमें पता है। साहब पूरा मोहल्ला ने देखा तो सारा मोहल्ला थोड़ी झूठ बोल रहा है। जो रिपोर्ट वही भेज रहे हैं, रिपोर्ट वही भेज रहे हैं, आप सारे वही भेज रहे हैं। अभी मंत्री महोदय ने एक्शन साहब से बात की तो इन्होंने ये कहा कि हम पॉजिटिव रिपोर्ट भेज देंगे, एकदम से स्पष्ट दिखा करके एसडीएम साहब को, और बिजली विभाग से पॉजिटिव रिपोर्ट भेज देंगे। 15 कराओ, नहीं देखो ऐसे कराओ, 5 पे बिजली दे 5 पे कराओ, मुआवजा कुछ बढ़ाइए साहब। मुख्यमंत्री सहायता कोष से हो सकता है एकदम आपको होता है ऐसा सहायता कोष की है, चिरंजीवी 1 पैसा ही मिलता है, तो चिरंजीवी स्कीम में अलग है साहब। नहीं देखो उसमें आप लोग तो हम फर्म भरवा देंगे, अगला पूछेगा आपने उससे पैसे लिए, सीधा सब देना पड़ेगा, किसी अन्य योजना से लाभ मिलता है, वही वो तो पूछता है। देखो ऐसा है
मिलता एक ही है। ऐसा है, अगर ऐसा होता तो हम चला के आप कलेक्टर साहब से बात कर लो। मैं बात करके आपका प्रबंधन कोष से पैसा रिलीज होता है सर, क्यों नहीं होता? मैं बात करके आया हूँ। देखो जितना हो सकता है उतना हम कर रहे हैं, बात करके आया हूँ। आप ज्यादा नहीं 5-1 लाख रुपए और बढ़ो, 15 लाख रुपए करके इसको करो। वही मैं कह रहा हूँ 5 लाख रुपए करो। आप जानो क्या है आपके पास हेड है, कहाँ से निकाल आपका बात कर दी 15 को कह दो। 5 सर आपके पास में हेड है, आप कहीं से भी निकाल सकते हो करके करवा दो। आपको बताया गरीब बच्चा है वो। अरे हमको पता है भाई, हमने बताया अगर होता तो हम आपके नहीं करते तो भी हम करते, ये हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं साहब, आप सब बड़े अधिकारी बैठे हो, 5 लाख रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको करके कोई भी हेड में निकाल लेना करते हो। हेड होता तो हेड तो होता ही है। ये मैं कह रहा हूँ कि आगे अगर कोई योजना आती है तो जिम्मेदारी की बात एक्शन साहब जा रहा है, पूछो। हेलो, पोल की शिकायत करते हुए 3 साल हो गए 118 पे। पोल की शिकायत करते हुए 3 साल हो गए 118 पे। पहले गाड़ी मर गई वहाँ पर, हेलो, और उसके बाद में सुनारों का घर है, पूरे घर में करंट आया था, वो तो घर खाली था तो ठीक है। कहीं तो लापरवाही है ना प्रशासन की। ऑनलाइन डिजिटल है कलेक्टर ऑफिस शुरू चलो चलो और कहीं करा थोड़े तो सुनाई हो रही को नहीं पाना टाइम को नहीं आना तो पड़ चलो। देखो अधिकारी तो चेंज हो जैसी हिसाब भी जाओ हो रही है, बात चलती थोड़ा इतना नहीं। पीछे जता दिन में हवा कोई पे दे जी हम तो वही कह रहे हैं मंत्री जी बैठे हैं रिकमेंड एक महीने का मान था ना। ठीक है, इनका 5 लाख 1 महीने में आ जाएगा, आपका जो 5 लाख है वो इनका तो तुरंत ही है 6 महीने। आपका चलो 1 महीने स्कीम आप बताइए हितेश भाई। कलेक्टर साहब रिकमेंड करेंगे पोस्टमार्टम होने के बाद में उसकी रिपोर्ट आएगी, उसमें हम कहेंगे कि ऐसे ऐसे बारिश हो रखी थी जिसके कारण से पानी भरा था और उसमें करंट आया, तो इसका मछली मिले। देखो भाई जी, हम कह रहे हैं कि 5 लाख तो विद्युत विभाग, सुनो एक सेकंड पूरी, 5 लाख तो विद्युत विभाग देसी साहब, आप टाइम बता दो, 1 महीने का बोल रहे हो आप। सर देखो बात घुमाओ मत, आप एकदम क्लियर 1 महीने की जगह 40 दिन का कह दो, चाहे कह दो 60 दिन से पहले 60 आने चाहिए, 60 दिन में पैसे आने चाहिए। 2 महीने तो आगे बात में कैसे कर सकते हैं ना, फिर भी आप बुला मैं तो कोई भेड़ो न डैम है, मैं कोई डैम है हाथ जोड़ परिवार में कोई आदमी को नहीं है। चक्कर को निकाल दीजिए, 2 महीना हो गया मांगी तरफ 4 आदमी थे, 2 महीना हो गया 1 महीना। नाम बोलो। रमेश शर्मा साहब ईमानदारी वहाँ सोच दीनदयाल जी मनीष दादी और बिट्टू हाँ बिल्कुल। और सौरभ पिपलवा, हम ये 4 आदमी प्रशासन के साथ मिलकर उस परिवार को 15 लाख की सहायता पहुंचाएंगे, 5-5 लाख रुपए 3 टुकड़ों में। हम तो वो देंगे तो न तो कोई इकट्ठा है, न कोई पब्लिक या वार इकट्ठा हो सकती है, और उस परिवार में कोई आदमी नहीं है जो प्रशासन के चक्कर काट के पैसे ले सकता है। चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आपके साथ ये 4 आदमी मेहनत करके प्रशासन के साथ जुड़ के एसडीएम में रहेंगे, हो जाएगा। एसडीएम साहब के संपर्क में रहेंगे आप। प्रशासन में और इन 4 आदमियों के बीच में जो भूमिका निभाई है वो खेमाराम जी ने निभाई है। अगर कोई ऊक-चूक होती है तो ये मध्यस्थता करके ये सहायता उस परिवार तक 15 लाख की पहुंचाएंगे, 5-5 लाख रुपए 3 टुकड़ों में। ठीक है।